बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू जो है वो आज का है सवालात की वजाहत और चंद महरों का माने, यानी जो आपने सबक मुफलसी नज़ीर अकबर आबादी की इसकी तशरीह सुनी। अब इसके कुछ सवालात जो हैं इनके जवाबात। पहला सवाल, मुफलसी आदमी को किस किस तरह सताती है, यानी मुफलसी जो है वो आदमी को किस किस तरह से सताती है, यानी वे बहुत तरीकों से सताती है। कहते हैं कि जब आदमी मुफलसी का शिकार हो जाता है तो इसको भूखा रहना पड़ता है, इसको भूखा सोना पड़ता है, इसको मुसीबतों का क्या सामना करना पड़ता है। उसका इज्जत और एहतराम जो है वो खाक में मिल जाता है, क्योंकि उसकी हर आन जो खान पर रहती है, नजर रहती है, यानी थाल पर कहाँ किस जगह रोटी मिल जाए, उसको अपनी इज्जत किए बगैर, अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर वो इसको हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये मालूम हो जाता है कि इस वक्त रोटी मिल सकती है तो दूसरी दफा नहीं मिल सकती। तो इसलिए वो उसी के अपनी इज्जत और एहतराम उसका जो होता है वो खाक में मिल जाता है, यानी उसका इज्जत और एहतराम का परवाह किए बगैर वो रोटी हासिल करने की कोशिश करता है। तो जैसे आपने अभी पढ़ा सबक में कि उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके होंठ खुश्क हुए होते हैं और दांत जर्द हुए होते हैं। तो ये क्या है कि उसकी शक्ल जो होती है वो कैदी जैसी बन जाती है और वो दिन रात और रोटी की फिक्र में रहता है। इसलिए मैंने कहा जब आदमी मुफलसी का शिकार हो जाता है तो उसको भूखा और प्यासा रहना पड़ता है, उसका इज्जत और एहतराम खाक में मिल जाता है, उसकी शक्ल कैदी जैसे बन जाती है और वो दिन रात रोटी की फिक्र में ही मारा मारा फिरता है। और दूसरा सवाल है, मुफलिस को हर वक्त किस चीज की फिक्र रहती है। मुफलिस से मुझे माने गरीब, यानी गरीब को हर वक्त किसकी फिक्र रहती है, उसको हर वक्त जो होती है वो रोटी की फिक्र रहती है। वो फटे कपड़ों, चले उसके पास फटे कपड़े हों, बाल बिखरे हुए हों, होंठ जर्द हों, होंठ खुश्क हों या और कुछ हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोटी की ही फिक्र में रहता है और वो अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर रोटी की तलाश में रहता है। तो ये था दूसरा सवाल। कोई इसका मतलब है कि मुफलिस को हर वक्त किस चीज की फिक्र रहती है, मुफलिस को हर वक्त रोटी की फिक्र रहती है। वो फटे कपड़ों, बिखरे बालों और इज्जत की परवाह किए बगैर रोटी की तलाश में रहता है। अब तीसरा सवाल जो है वो है, इस बंद की तशरीह कीजिए। कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तुफैल, कोई गधा कहे इसे ठहरा दे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े, बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द, बदन पे जमा है मैल, सब कैदियों की शक्ल बनाती है, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी। तो ये अभी आपने पढ़ा कि इसमें तज़किरा करते हैं शायर नज़ीर अकबर आबादी। वो कहते हैं कि ऐसा आदमी कैसा ही हो, यानी बाइज्जत हो या और कुछ हो, शरीफ हो, ईमानदार हो, मुखलिस हो। मुफलिसी की वजह से क्या होता है कि उसकी इज्जत जो है, उसकी इज्जत जो है खुदा पर लग जाती है। कोई उसे बैल कहता है, कोई उसे गद्दा कहता है, कोई उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, होंठ जर्द होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि लोग इसको क्या कहते हैं, इसकी शक्ल जो होती है वो एक कैदी से मिलती जुलती है। ये सब चीजें जो हैं ये किसकी वजह से है, ये मुफलिसी की वजह से है। और चौथा सवाल है, मुहावरा के मानी जो है, यहां पर मुहावरा जो है, मुहावरा के मानी बातचीत करने के, और मगर कवायद में दो या दो से जायद अल्फाजों का मजमुआ जो है, जो अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी माने देकर दे, मुहावरा कहलाता है।
जहाँ पर कहते हैं कि कवायद में जो दो या दो से जायद अल्फाज जब आपस में मिलते हैं तो जो उनका लफ्जी माना होता है उसको कहते हैं हम हकीकी माना, और जब मुहावरा बन जाता है तो आपस में मिलता है तो वो हकीकी माने से बदलकर मजाजी यानी गैर हकीकी माने में तब्दील हो जाता है, तो इससे मुहावरा कहते हैं। इसी के तरह जैसे आप देखेंगे आपके इसमें मिसाल के तौर पर दिल जलाना, दिल अलग लफ्ज है, दिल इस्म है और जलाना जो है ये मस्दर है, क्योंकि इसके साथ ना है तो इसलिए ये जलाना जो है ये मस्दर है। और जब हम इसको मिलाते हैं तो ये हो गया दिल जलाना, सताना, रंज देना, रंज देना। लुग़वी माने जो होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। हाँ, तो इससे हम कहते हैं। अब आपको कुछ अल्फाज जो हैं यहाँ पर इन मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है कि इनके माने हमें समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर दिल जलाना, दिल जलाना, दिल अलग लफ्ज है, जलाना अलग है, लेकिन इसका माने है सताना, दुख देना, दुख देना। कहते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जब हमें माने मालूम होगा तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का दिल जलाना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। किसी का दिल जलाना जो है ये उसकी बेइज्जती करने के मुतरादिफ है, तो इस तरह हम इसको अल्फाज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिल जलाना से मतलब हुआ सताना, देखना, ये दुख देना। दूसरा लफ्ज है छाती पर मूंग धुलना, यानी छाती पर मूंग धुलना, इससे मतलब हो गया कि मुंह पर मुखालफत करके सताना, मुंह पर मुखालफत करके सताना। मिसाल के तौर पर हम किसी शख्स को कहते हैं कि ये बहुत ही शरीफ है, लेकिन फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसकी मुंह पर उसकी मुखालफत करते हैं। इससे मतलब हुआ कि हम उसकी क्या करते हैं, छाती पर मूंग धुलते हैं, यानी उसके मुंह पर उसकी मुखालफत करके उसका क्या करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। तो इससे कहते हैं हम, मिसाल के तौर पर अहमद बहुत ही शरीफ लड़का है, तो उसकी शराबत की वजह से तमाम लोग, तमाम लड़के उसकी छाती पर मूंग धुलते हैं, यानी उसकी वो शरीफ है, वो किसी को कुछ नहीं कहता है, इसीलिए उसको शराफत का नाजायज फायदा उठाकर लोग जो है, लड़के जो है या लोग जो है उसके सामने उसकी मुखालफत करते हैं। तो इससे कहते हैं कि किसी की छाती पर मूंग धुलना। जान पर खेलना, जान पर खेलना, अपने आप को मुश्किल में डालना, अपने आप को मुश्किल में डालना। जैसे आप देखते हैं कि आजकल के हालात क्या हैं, इन हालात में कोई हक की बात कहना या नाहक की बात कहना, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे कि अपनी जान पर खेलने के बराबर है, क्योंकि इस वक्त क्या है, मुश्किल में, अपने आप को मुश्किल में डालना। हाँ, तो इससे मुराद है कि जान पर खेलने से मतलब अपने आप को मुश्किल में डालना। जो आप आजकल के हालात हैं या इसमें, या रात के अंधेरी में रात से बाहर निकल कर टहलना अपने आप यानी जान पर खेलने के मुतरादिफ है, मुतरादिफ है, इसके बराबर है। और जान पर खेलना क्या हो गया, अपने आप को मुश्किल में डालना। और चौथा जो है वो है नजर लगना, नजर लगना। नजर लगाना से मतलब हुआ, एक तो इसका मतलब ये माने कि बुरी नजर का असर होना, ये भी इसका माने है, और दूसरा माने इसका तवक्कात के बरकस होना, तवक्कात के बरकस होना। जैसे आप देखते हैं इस दौर में शराफत और ईमानदारी को न जाने किसकी नजर लग गई, या ये लड़का हामिद बहुत ही ज़हीन था, अब सबक पढ़ने से कतराता है, न जाने इसको किसकी नजर लग गई। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब है कि तवक्कात के बरकस होना या किसी की बद नजर लगना, तो इससे हम कहेंगे। तो इस तरह ये था। फिर एक बार फिर मुफलिस आदमी को किस तरह
मुफलिसी आदमी को किस तरह सताती है। हाँ, जब आदमी मुफलिसी का शिकार हो जाता है तो उसको भूखा प्यासा रहना पड़ता है। हाँ, उसका इज्जत और एहतराम खा पे मिल जाता है, उसकी शक्ल कैदी जैसी बन जाती है और वो दिन रात रोटी की फिक्र में ही मारा मारा फिरता है, जाती है, अपने पेट भरने की फिक्र रहती है। मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है, उसको पेट की फिक्र रहती है, चाहे उसके कपड़े फटे हों, बाल बिखरे हों, हाँ कुछ भी हो, तो वो सिर्फ किसी भी वक्त अपनी रोटी की तलाश में रहता है। तो मुहावरा के माने आपको मालूम है, इसकी बातचीत करने के हैं तो कवायद के लिहाज से दो या दो से जायद अल्फाज जब आपसे मिलते हैं तो उनका मजमुआ जो है, जब उनका हकीकी माने किसमें, गैर हकीकी यानी किसमें, जिसको हम कहेंगे कि मजाजी माने में तब्दील हो जाए तो मुहावरा कहलाता है। तो यहाँ कुछ आपको मुहावरे थे, ये सवाल जो है आपको किए कि दिल जलाना, सताना, दुख देना। हाँ, तो किसकी वजह से, जो मुफलिसी है ये दिल जलाती है, ये छाती पर मुंह धुलना, यानी उसका हो गया मुंह पर मुखालफत करके सताना। जो कोई शरीफ होता है तो वो अपनी उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर लोग कभी कभी क्या, हर वक्त हर आन उसकी छाती पर मुंह धुलते हैं। अच्छा, इसी तरह हो गया जान पर खेलना, अपने आप को मुश्किल में डालना। जैसे आपको मालूम है कि रात के वक्त या अंधेरे में या पुरखतर रास्ते में सफर करना अपने आप को किसमें, जान पर खेलने के मुतरादिफ है। नजर लगना, तवक्कात के बरक्स होना या बुरी नजर लगना। तो यार